हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी कंप्यूटर इन हिंदी। दोस्तों, आज हम लोग एमएस एक्सेल में काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक फार्मूले के बारे में सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों आपको, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन भी ज़रूर दबाना दोस्तों। तो चलते हैं हमारी एक्सेल की शीट पर। यहाँ पर आपने सिंपली फार्मूले को लिखना है दोस्तों। यहाँ पर आपने सबसे पहले इक्वल टू लिखना है। ठीक है। इक्वल टू आपको सभी फार्मूलाज जो एक्सेल में यूज़ होते हैं उसके सामने इक्वल टू आपने हर बार लिखना है दोस्तों, ये कभी मत भूलिए। ठीक है। तो इक्वल टू उसके बाद आपको फार्मूले का नेम लिखना होता है, जैसे काउंट, COUNT। ठीक है। ये देखिए काउंट का जो फार्मूला है वो नीचे हमें शो कर रहा है। सभी काउंट के फार्मूले हमारे सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली टैब प्रेस करनी है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू n तक पूछेगा आपसे। ठीक है। जो वैल्यू आपने देनी है काउंट करने के लिए। तो यहाँ से सिंपली मैं इस वैल्यू से लेकर लास्ट तक की इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सभी डाटे को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सिंपली ब्रैकेट बंद कर दी और यहाँ पर मैं सिंपली एंटर प्रेस करूँगा। तो इसने मुझे आंसर 5 दिया है दोस्तों। ये हो 5 कैसे आया ये देखते हैं। असल में जो काउंट फार्मूला है दोस्तों वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही काउंट करता है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिखा है। ठीक है। कुछ सिंबल्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सिंपली इसने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही काउंट किया है। ठीक है। तो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर है 5, तो इसका आंसर भी यहाँ पर आ गया है 5। और इसी तरह है काउंट ए फार्मूला। आपने सिंपली यहाँ पर सबसे पहले लिखना है इक्वल टू और यहाँ पर फार्मूले का नाम देना है। ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करनी है और यहाँ से लेकर जहाँ तक आपने काउंट ए का फार्मूला लगाना है उस डेटा को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद सिंपली ब्रैकेट बंद कर देनी है और मैंने यह M3 से लेकर M16 तक जो डाटा सिलेक्ट किया है उसका देखते हैं कितना आंसर आता है। यहाँ पर आपके सामने 12 आ गया है, 12 आ गया है। ठीक है। तो उसने कौन कौन से सेल्स को काउंट किया है मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। इसने जिस सेल में भी कुछ भी डाटा है, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो टेक्स्ट वैल्यू हो और चाहे वो सिंबल हो। ठीक है। तो इसने क्या किया, जिस सेल में भी डाटा है लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसको क्या करता है जी, काउंट कर लेता है। काउंट ए का मतलब है दोस्तों काउंट ऑल डाटा, कुछ भी लिखा हो उसमें। ठीक है। तो हम काउंट करते हैं, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसको 12 सेल्स में कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला तो इसने वो सभी सेल्स काउंट कर लिए। लेकिन इसमें 2 सेल्स अभी खाली हैं दोस्तों जो इसने काउंट नहीं किए। उसको काउंट करने के लिए दोस्तों लास्ट वाला जो फार्मूला काउंट ब्लैंक है उसे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा इज़ इक्वल टू काउंट ब्लैंक। आप यहाँ पर इसको सिंपली सिलेक्ट करके टैब प्रेस करेंगे तो भी आपका सारे का सारा फार्मूला लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर काउंट ब्लैंक में सिंपली आपसे रेंज पूछ रहा है दोस्तों। तो उसी तरह आपने जिस सेल से लेकर जिस लास्ट सेल तक आपने काउंट ब्लैंक मीन्स खाली सेल्स को काउंट करना है, उसको आप यहाँ से रेंज दे सकते हो। तो मैं यहाँ से लेकर लास्ट तक इन सेल्स में जो सेल खाली होंगे उन्हीं सेल्स को ये काउंट करेगा दोस्तों। जिस सेल्स में कुछ ना कुछ लिखा होगा उसको कभी काउंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैंने रेंज दे दी और ब्रैकेट बंद कर दी और जब एंटर प्रेस करूँगा तो इसने आंसर मुझे 2 दिया है दोस्तों।
देखते हैं 2 सेल्स कौन से खाली हैं। इसमें भी कुछ लिखा है, इसमें भी कुछ लिखा है। तो सिंपली दोस्तों एक तो ये सेल खाली है और ये सेल खाली, इसीलिए इसने ये 2 आंसर दिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सभी फार्मूले भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अगर आप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर दोस्तों।